नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि शो दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इक्वल टू एक्स की पावर एन कन्वर्जेस टू जीरो इफ मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन वन। क्या कह रहा है कि अगर एक्स का मॉडुलस 1 से कम है तभी ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। अब देखो हमने क्या लेट कर लिया कि x को मान लिया 1/1 प्लस एच, वे h क्या है 0 से बड़ा है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 ले रखा है ना। तो अब देखो h अगर 0 से बड़ा है तो ये 1/1 प्लस एच किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा ना, और 0 से क्या है ये बड़ा है। तो इसलिए x का मॉडुलस 1 से छोटा है, इसलिए हमने x को क्या मान लिया 1/1 प्लस एच, वे h इज ग्रेटर देन 0। अब हमें x की पावर n चाहिए, x की पावर क्या चाहिए n। इसके लिए हमने क्या किया 1 प्लस एच और उसकी पावर n कर दी, और उस पर क्या लगा दिया हमने बाइनोमियल ओपन कर दी। क्या हो जाएगी बाइनोमियल 1 प्लस एन एच प्लस एन n इंटू में n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एच स्क्वेयर प्लस में सो ऑन h की पावर n। अब देखो अगर मैं ये जो टर्म है ये इसके इक्वल है, इस पूरी क्वांटिटी के इक्वल है। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग की 2 वैल्यू लेके बाकी को अगर मैं यहाँ पर छोड़ देती हूँ तो जो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी ये बड़ी होगी ना, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ क्या लिया फर्स्ट 2 टर्म ही ली हैं 1 प्लस में एन एच, बाकी टर्म को मैंने क्या कर दिया छोड़ दिया। तो ये 1 प्लस में एच की पावर n बड़ा होगा किससे 1 प्लस में एन एच के, क्योंकि ये किसके इक्वल है, इस पूरी सीरीज के इक्वल है। और इसमें से हमने स्टार्टिंग की 2 टर्म्स उठाई हैं, इसका मतलब क्या हुआ 1 प्लस में एच की पावर n बड़ा हुआ किससे 1 प्लस में एन एच की। अब इसका क्या आ गया यहाँ से, अब इसको उल्टा कर रहे हैं तो क्या जाएगा 1/1 प्लस एच की पावर n। अब तो ये 1 प्लस में एच की पावर n तो बड़ा था, अगर 1/में कर दिया तो ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा किससे 1 प्लस में एन एच से, 1 प्लस में एन एच से। अब जो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ए एन है सीक्वेंस x की पावर n वो 0 पर क्या करेगी कन्वर्ट। तो हमने कंसीडर कर ली मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस 0, ए एन की वैल्यू पुट कर दी एक्स एन माइनस 0, तो क्या आएगा मॉडुलस ऑफ एक्स एन। एक्स क्या है आपके पास x, इसको हम क्या लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x की पावर n, x की वैल्यू पुट कर दी 1/1 प्लस h और उसकी पावर क्या है n, और ये किससे छोटा है 1/1 प्लस एन एच से फॉर ऑल n। नेक्स्ट है आपके पास शो दैट द सीक्वेंस -1 की पावर n डज नॉट कन्वर्जेस। क्या है डज नॉट कन्वर्ज। अब देखो लेट अस अज्यूम दैट द सीक्वेंस, कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं हमने, मान लिया कि ये सीरीज कैसी है, ये सीक्वेंस आपके पास कैसी है कन्वर्जेंट है, और किस पर कन्वर्ज कर रही है l पर कन्वर्ज करती है। तो हमने अब साइलेंट 0 और 1 के बीच में होता है, देन देयर एग्जिस्ट, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा देंगे मॉडुलस ऑफ ए एन की वैल्यू क्या -1 की पावर n माइनस में l का मॉडुलस किससे छोटा होगा ε/2 से फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब फॉर किसी m ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए ये कंडीशन आएगी जो -1 की पावर n प्लस 1 अगर पॉजिटिव है, अगर क्या है पॉजिटिव, तो माइनस में और ये माइनस का 1 की पावर n, तो ये वैल्यू क्या आएगी -1। देखो क्या हुआ इसका मीनिंग, n को आप एक बार फॉर एग्जाम्पल 2 ले लो, यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या जाएगी -1 की पावर 3 माइनस में -1 की पावर 2 और उसका मॉडुलस क्या आ गया -1 माइनस में 1 और उसका मॉडुलस, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास 2 ना। तो यही लिखा है इसने कि 2 = 2 में -1 की पावर n प्लस 1 माइनस में -1 की पावर n का मॉडुलस। अब इसमें मैं l को ऐड कर दूँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैंने इसमें l ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। फर्स्ट टर्म पर मॉडुलस ले लिया और सेकंड पर हमने क्या ले लिया मॉडुलस। ये इसमें एक स्टेप को बीच में स्किप कर रखा है, इस पर मॉडुलस लेगा ये अलग अलग, इस पर क्या ले लिया मॉडुलस। हमें पता है मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई क्या होता है लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y की। एक तो ये रिजल्ट लग गया यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, और एक नेक्स्ट स्टेप में इसकी ये क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आएगा l माइनस में -1 की पावर n और उसका मॉडुलस। नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, -1 का मॉडुलस अगर आप कॉमन लोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये क्या रह जाएगा -1 की पावर n माइनस l। अब ये भी ε/2 से छोटा, ये भी ε/2 से छोटा, तो पूरा किससे छोटा हो गया ε से। इसका मतलब 2 किससे छोटा हो गया ε से, लेकिन ε खुद किससे छोटा था 1 से। तो इसका मतलब क्या है
कि 2 एप्सिलॉन से छोटा है और एप्सिलॉन 1 से छोटा, इसका मतलब 2 किससे छोटा होगा 1 से, कंट्राडिक्शन, क्योंकि 2 तो 1 से क्या है बड़ा है। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमें प्रूव करना था -1 की पावर n सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट नहीं है। हम कंट्राडिक्शन लेके चले, हम मान के चले कि सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट, और किस पर कन्वर्ज कर रही है L पर। अगर L पर कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन को क्या करेगी सेटिस्फाई। अब यहाँ पर हमने किसी पर्टिकुलर n के लिए क्या होगा 2 वैल्यू आएगी ना, जब -1 की पावर n+1 करेंगे और माइनस में -1 की पावर n। अब इसका मॉडुलस, फिर इसमें L ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर मॉडुलस को अलग अलग कर दिया। इसकी भी वैल्यू एप्सिलॉन/2 थी, इसकी भी एप्सिलॉन/2 थी, वैल्यू क्या आ गई एप्सिलॉन। अब 2 किससे छोटा आ गया एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन खुद किससे छोटा है 1 से, इसका मतलब 2 किससे छोटा आ गया एप्सिलॉन से, कंट्राडिक्शन, क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं है। इसका मतलब -1 की पावर n जिसको हमने कन्वर्जेंट माना था वो कन्वर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट सीक्वेंस an और bn नल सीक्वेंस है, तो हमें प्रूव करना उनका सम भी कैसा होगा नल सीक्वेंस होगा। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर। सीक्वेंस an भी कन्वर्जेंट है, an भी नल सीक्वेंस है, bn भी नल सीक्वेंस है। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर m1 और m2 एग्जिस्ट करेंगे। अगर ये नल सीक्वेंस है तो क्या कहाँ कन्वर्स करेंगी 0 पर कन्वर्स करेंगी। नल सीक्वेंस कौन सी होती है जो 0 पर क्या करें कन्वर्स करें। तो हमने डेफिनेशन लगा दी कन्वर्जेंस की, मॉडुलस ऑफ an -0 इज लेस देन एप्सिलॉन/2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m1, और मॉडुलस ऑफ bn -0 इज लेस देन एप्सिलॉन/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब यहाँ पर तो दो डिफरेंट है m1 और m2, हम कॉमन लेके आना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने मैक्सिमम मान लिया। m1 m2 की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी ना वो हमने क्या मान ली m। इसका मतलब ये दोनों के लिए ट्रू हो गया ना, m1 या तो m से छोटा है या उसके इक्वल है, सिमिलरली m2 या तो m से छोटा है या उसके क्या है इक्वल है। तो ये दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी अगर हम m1 m2 की जगह क्या पुट कर दें m। अब देखो मॉडुलस ऑफ an लेस देन एप्सिलॉन/2 और मॉडुलस ऑफ bn भी लेस देन एप्सिलॉन/2 कब, जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू में m के। अब मॉडुलस ऑफ an प्लस bn क्या जाएगा लेस देन इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ an प्लस मॉडुलस ऑफ bn, एप्सिलॉन/2 क्या आ गया आपके पास, मॉडुलस ऑफ an प्लस bn इज लेस देन एप्सिलॉन। मतलब क्या हमने प्रूव कर दिया मॉडुलस ऑफ an प्लस bn -0 का मॉडुलस हमने लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर दिया। किसके लिए, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। इसका मतलब जो सीरीज है आपके पास, सीक्वेंस है आपके पास an प्लस bn वो कैसी सीक्वेंस है नल सीक्वेंस। एग्जाम्पल कंप्लीट। अब एक्सरसाइज आपके पास, एक्सरसाइज को आपको सोल्व करना है, कोई डाउट हो तो बता दें।